हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ रेशु। आपका मेरे चैनल लर्न विथ रेशु में स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाइबरनेट क्या है, ORM सिस्टम क्या होता है, कैसे हम ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग करते हैं हाइबरनेट से, क्या जेपीएस स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्या हाइबरनेट टूल्स होते हैं। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी और प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको बहुत ही स्पेशल चीज बताने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो आप प्लीज एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। और अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है अब प्लीज आप एंड तक इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ कि आप अभी क्या कर रहे हैं। रिसेंटली आप स्टडी कर रहे हैं या आप जॉब करते हैं, क्योंकि अगर आपके इस स्टेटस के बेस पे मैं आपको एक बहुत ही अच्छी स्कीम बताने वाली हूँ और बहुत ही आसानी से आपको जॉब मिलेगी। तो उसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं एंड में आपको बताऊंगी कि कैसे आप आसानी से जॉब पा सकते हैं स्वीडन में, क्योंकि मैं स्वीडन से इस वीडियो को बना रही हूँ और स्वीडन में जॉब पाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा वो सब मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज हाइबरनेट? हाइबरनेट को एक्सप्लेन करने से पहले हमें ये जानना होगा कि एक्चुअल में ORM सिस्टम क्या होता है। ORM का मतलब क्या? ऑब्जेक्ट टू रिलेशनल मैपिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। अब ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग होती क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो देखिए, अब यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है कि हमारे पास एक जावा क्लास है। फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास एक जावा क्लास है जिसमें हमारे पास ये 4 फील्ड्स हैं। अब देखिए, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग का मतलब ये होता है कि किसी ऑब्जेक्ट बेसिकली एक क्लास का ब्लूप्रिंट होता है। एक ऑब्जेक्ट को किसी भी रिलेशनल डेटाबेस से मैप करने को कहते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, ORM। और ये कई तरीके के टूल से किया जा सकता है। तो ORM का तो एक टूल है जो कि है जिसका नाम है हाइबरनेट। ORM के लिए कई टूल्स और भी हैं, जैसे कि iBetis और एक है टॉपलिंक। लेकिन जावा के लिए हम हाइबरनेट यूज करते हैं। ORM का बेसिकली क्या मतलब हुआ कि हम किसी जावा क्लास को, किसी जावा ऑब्जेक्ट को हमारे रिलेशनल डेटाबेस से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपने क्लास को किसी रिलेशनल डेटाबेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस जो होती है हम हाइबरनेट के थ्रू कर सकते हैं। अब हाइबरनेट के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं और क्यों ये JDBC से डिफरेंट है, तो उसको समझने के लिए हमें हमारे कोड में जाना होगा। अब यहाँ पर मेरा पहले से एक बना बनाया प्रोजेक्ट है जिसका नाम है टू डू लिस्ट। ये मेरा ट्रेनिंग जो सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग में देती हूँ उसमें मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था और अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो इसमें मैं काफी सारी चीजें ऐड करने वाली हूँ। तो अगर आप इस ट्रेनिंग को भी में भी इनरोल होना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इंटरेस्टेड लिखिएगा और मैं आपको फिर बताऊंगी कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को मैंने हाइबरनेट का यूज करके डेटाबेस से इसमें कनेक्टिविटी परफॉर्म की है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अगर मैं इस सिस्टम को भी रन करती हूँ तो आपको आसानी से मैं आपको बता सकती हूँ कि ये अभी जहां तक ये बन चुका है कैसे काम करता है। ये मैंने टॉमकेट को रन किया और अब थोड़ी ही देर में जैसे ही टॉमकेट रन हो जाएगा हमारे पास एक टू डू मैनेजमेंट सिस्टम की वेब GUI बन के आएगी। ये वेब GUI बन गई। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये डेटाबेस से कनेक्ट होगा। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, मतलब एक ऑप्शन है क्रिएट एन अकाउंट। अभी हम सेव का ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पर ये जो मैंने एक पेज बनाया है रजिस्टर, इसमें हमारे पास कुछ फील्ड्स हैं, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड और ईमेल। तो हम यहाँ पर इस रजिस्टर पेज का यूज करके हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। किस क्लास का? अब वो मैं आपको क्लास बताती हूँ। तो हमारे पास कौन सी क्लास है?
हमारे पास एक क्लास है, इसका नाम है यूजर। इस यूजर अभी लोड हो रही है, हाँ, तो ये हमारी क्लास है। अब इस यूजर क्लास की क्या खासियत है, इस क्लास में कितने फील्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 फील्ड्स हैं। अब ये फील्ड्स जो है, ये क्लास कैसे एक टेबल को रिप्रेजेंट करती है, या जैसे कि मैंने आपको अभी अपने आगे बताया कि ORM में एक क्लास को टेबल से कनेक्ट किया जाता है, कि कैसे एक क्लास टेबल में कन्वर्ट हो जाती है, ये मैं बताती हूँ। तो देखिए, ये क्लास जो यूजर है, इसमें मैंने कुछ एनोटेशंस का यूज किया है। अब जब हाइबरनेट को हम यूज करते हैं तो उसमें हम कुछ एनोटेशंस का यूज करते हैं, जैसे कि एट टेबल, एट एंटिटी। अब एट एंटिटी और एट टेबल नोटेशन से ये जो क्लास यूजर है, इसको हम टेबल की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से एट कॉलम नोटेशन से हम इस फील्ड को एज अ कॉलम यूज कर सकते हैं। और जब क्लास टेबल में और उसके फील्ड्स कॉलम्स में कन्वर्ट हो गए, तो जब ऑब्जेक्ट बनता है इस क्लास का, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो क्या होगा, एक रो को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं MySQL में देखूं तो हमारे पास एक टेबल है, आईडी क्लास, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, ये इसके फील्ड्स हैं। और ये यूजर क्लास है, हमारी यूजर टेबल है। इस टेबल में ये फील्ड्स है। अब इन फील्ड्स को अगर मैं चेक करूं कि इनमें इंफॉर्मेशन क्या है, तो ये हमारी इंफॉर्मेशन है। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करूं और आपको दूर दूर करके समझाने की कोशिश करूं, ये देखिए, ये हमारी फील्ड है आईडी, इसमें है आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सरनेम, पासवर्ड, ईमेल। अब ये जो हमारे पास फील्ड्स हैं, कहाँ से आए हैं, ये फील्ड्स आए हैं यहाँ, जब हम एंटर करेंगे। अब ये एंटर करने से एक ऑब्जेक्ट, हर बार जब हम एक इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे रजिस्टर पेज से, तो हर बार एक यूजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जब ये यूजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो वो इस क्लास में, इस यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। इस यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारे पास डाउ में एक रजिस्टर डाउ नाम की हमारे पास एक क्लास है। अब इस क्लास में हम कैसे हाइबरनेट जो है वो डेटाबेस से कनेक्ट होता है, ये बताती हूँ। देखिए, डेटाबेस से हाइबरनेट को कनेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप, हमें उसका एक सेशन क्रिएट करना होता है। सेशन कैसे क्रिएट होगा, सेशन ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। हम सेशन ऑब्जेक्ट का यूज करके हम कोई भी मेथड परफॉर्म करेंगे। ये जो सेशन ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसमें डॉट करूं, तो यहाँ देखिए हमारे पास कितनी सारी मेथड्स हैं। इसमें से हम इसमें बाय आईडी, मतलब हम सर्च कर सकते हैं बाय आईडी, बाय मल्टीपल आईडीज, और हम क्रिएट कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि कंटेन है या नहीं, हम डिलीट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट, हम फाइंड कर सकते हैं, और फिर हम गेट कर सकते हैं, हम लोड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। तो इस तरीके से हम सेव कर सकते हैं, यानी कि क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो सारी मेथड्स हैं, इन मेथड्स का यूज करके हम हमारी इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में मतलब एसक्यूएल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हाइबरनेट का भी मैंने जो आपको बताया कि ये क्लास को टेबल में कन्वर्ट कर देता है और यहाँ सेव कर देता है इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन को। वो कैसे करता है, देखिए, हाइबरनेट में जो है अगर हम कनेक्शन ऑब्जेक्ट देखें, तो कैसे कनेक्शन, कुछ स्टेप्स होते हैं हाइबरनेट में। सबसे पहले हम सेशन फैक्ट्री बनाते हैं, सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट क्या है, ये कैसे बनता है, ये जो है कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। ये हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल का यूज करके हम सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इस फाइल में हम डिफाइन करते हैं JDBC कनेक्शंस। हमारे जो JDBC है, एक्चुअल में क्या है कि हाइबरनेट जो है बैक में क्या करता है, ऐसे अगर हम देखें तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो तो हाइबरनेट से बात कर रहा है,
लेकिन हाइबरनेट जो है वो इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को यूज करके वो जेडीबीसी से बात कर रहा है इनसाइड में, अंदर, इंटरनली। और जेडीबीसी ही है जो हमारी इस मेथड डाउ में जो मेथड है सेव, इसका यूज करके इसको एसक्यूएल क्वेरी में कन्वर्ट कर रहा है। जेडीबीसी एक्चुअली एट द एंड एसक्यूएल क्वेरी में ही कन्वर्ट करता है, बट पहले क्या होता है, पहले हमारा ऐप जो है हाइबरनेट यानी हमारी क्लास जो है हाइबरनेट के फॉर्म उसमें बनती है आर्किटेक्चर में, उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होने के बाद फिर वो सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट जो है वो इस हाइबरनेट फाइल में से जो हमारा ड्राइवर क्लास, हमारा डेटाबेस का यूआरएल, यूजर नेम और पासवर्ड, इन 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके वो जेडीबीसी से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो है हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये हम इस फाइल का यूज करके हम सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट से हम सेशन को जनरेट करते हैं, सेशन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और इस सेशन के ऑब्जेक्ट को हम सेशन मतलब हमारी मेथड्स को, हमारे CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने रजिस्टर मेथड, रजिस्टर फंक्शन को बनाया है, वैसे ही हम इसमें एडिट, अपडेट, ऐड ऐसे फंक्शंस भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी हाइबरनेट की फंक्शनैलिटी है। अब मैं इसको एक रो यहाँ ऐड करूंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आरती 2090, ये हमारा यूजर नेम हो गया। आरती हो गया हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम हो गया हमारा महोबिया, और पासवर्ड हो गया हमारा टेस्ट, ईमेल हो गया हमारा test@gmail.com। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन हमने डाली है, और आप यहाँ देख रहे हैं कि इस टेबल में अभी कोई ऐसी आरती या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जब मैं ये परफॉर्म करूंगी तो ये जो है इसको सेव करेगी। मैं यहाँ क्रिएट पे क्लिक करती हूँ और हम वेलकम आरती पे आ गए। इसका मतलब है कि हमारे डेटाबेस में जब मैं रिफ्रेश करूंगी ये आरती वाले टेबल, आरती वाला कॉलम सेट हो गया। ये देखिए यहाँ पर आरती महोबिया, आरती 2090 और टेस्ट और test@gmail.com, ये हमारी रो बन गई। इसका मतलब क्या है, क्या हुआ, जब हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में इंफॉर्मेशन फीड की तो ये आरती नाम का यूजर क्रिएट हुआ, यूजर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। कहाँ पर, इस पेज से गया। ये जो है वेब कंटेंट, यहाँ पर मैंने एक पेज बनाया है जिसे कहेंगे रजिस्टर जेएसपी। इस पेज में मैंने यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, ईमेल, ये 5 इंफॉर्मेशन को सेंड किया है। कहाँ, इसके कंट्रोलर पर। तो ये कंट्रोलर पर रिक्वेस्ट गई। जब कंट्रोलर पर रिक्वेस्ट गई, इसने इंफॉर्मेशन को लिया, ऑब्जेक्ट को बनाया, ऑब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन सेट की, और फिर इस रजिस्टर डॉट क्रिएट यूजर मेथड को कॉल किया। अब ये क्रिएट यूजर मेथड जो है ये रजिस्टर डाउ मेथड क्लास की मेथड है, क्रिएट यूजर। इस मेथड में हमने सेशन ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है कनेक्शन ऑब्जेक्ट से, कनेक्शन क्लास से। इस सेशन ऑब्जेक्ट में मैंने इस सेव मेथड का कॉल करके इस यूजर को, जो कि हमने क्रिएट किया है कंट्रोलर में, सेव कर दिया और ट्रांजैक्शन कमिट कर दिया। तो क्या स्टेप्स होते हैं, पहले हमने, और ये जो कॉन डॉट क्रिएट सेशन है कहाँ से आया, ये जो है इस कनेक्शन डॉट जावा क्लास से आया, जिसमें हमने इस फैक्ट्री क्लास से सेशन ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया। तो ये एक पैटर्न है कि पहले हमने फैक्ट्री क्लास, फैक्ट्री ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर सेशन ऑब्जेक्ट से हमने सेव मेथड को कॉल करके यूजर ऑब्जेक्ट जो को सेव कर दिया और फिर ट्रांजैक्शन कमिट कर दिया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हाइबरनेट का यूज करके यूजर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके हमने जावा, अब बैकएंड में तो ये एसक्यूएल क्वेरी हुई ना, क्योंकि रिलेशनल डेटाबेस माई एसक्यूएल में एसक्यूएल क्वेरी ही से कम्युनिकेशन होता है, लेकिन हमने कहीं एसक्यूएल क्वेरी नहीं लिखी। हमने क्या किया, हमने सिर्फ जावा क्लास लिखी है, और ये जो बैकएंड में ये जो
hibernate.cfg.xml फाइल है जिसमें मैंने JDBC कनेक्शन दिया है। इस JDBC ने इंटरनली हमारी जो सेव मेथड है, इस मेथड को एसक्यूएल क्वेरी में कन्वर्ट किया और उसके बाद हमारे क्वेश्चन को, जो कि हमारा सेव यूजर है, उस ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में सेव कर दिया। तो ये तो हो गई हमारी थ्योरी कि कैसे हाइबरनेट कोड से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा में कैसे हम क्लासेस बीन्स बनाकर हमें बिना एसक्यूएल लिखे डेटाबेस से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यही ORM का कॉन्सेप्ट है कि ORM में हाइबरनेट का यूज करके, हाइबरनेट टूल API का यूज करके हम अपने जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस से बिना एक सिंगल लाइन ऑफ एसक्यूएल क्वेरी लिखे हम डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यही हमारा ORM का कॉन्सेप्ट है। मुझे आशा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अब मैं आपको बताने वाली थी, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कैसे आप जॉब पा सकते हैं स्वीडन में, वो मैं आपको बताने वाली थी। तो चलिए अब मैं आपको वो बताती हूँ। तो स्वीडन में अगर आपको जॉब पाना है, तो स्वीडन में जॉब पाने के लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एक ट्रेनिंग लेके आई हूँ, जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं। और उसको इनरोल करने के लिए आपके पास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं करना है आपको, बस मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे को फॉलो करना है और फेसबुक पेज को लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो के नीचे इंटरेस्टेड लिखना है। इतना करने के बाद मैं आपको मेरे ग्रुप की लिंक प्रोवाइड करूंगी और उस ग्रुप में ऐड होने के बाद मैं वहां पर स्वीडन में जो भी नई नई जॉब्स निकलती हैं फ्रेशर्स के लिए, एक्सपीरियंस लोगों के लिए, मैं उन लिंक्स को वहां प्रोवाइड करूंगी। वहां पर मैं शेयर करूंगी इंफॉर्मेशन कि आपको किस तरीके से स्वीडन में या यूरोप में कहीं पर भी जॉब अवेलेबल हो तो आपको कैसे उसको कैच करते हैं। और सिर्फ लिंक ही प्रोवाइड नहीं करूंगी, मैं आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए भी हेल्प करूंगी। तो आप वहां पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैम इस चीज के लिए कैसे प्रिपेयर करूं, या जो भी आपके डाउट्स हैं आप उस ग्रुप में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो यही मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग न्यूज लेकर आई थी। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जो मैंने बताया है उसको फॉलो कीजिए और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इंटरेस्टेड लिखिए, लाइक शेयर और कमेंट। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही और थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।